अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, अरसा हुआ हमने आलमी सियासत पर गाह नहीं दौड़ाई। इसकी वजह यह थी कि हमें मकामी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना था। इमरान खान साहब की सियासत और फिर उनकी रिहाई के इम्कानात, उन पर चलते केसेस, उनकी एहतजाजी तहरीक और फिर मुख्तलिफ फार्मूले मुफाहमत के, वो हम डिस्कस करते रहे। फिर यकदम उसमें एक वक्फ़ा आया और तवज्जो सारी मबजूल हो गई पाक इंडिया क्लैश की तरफ। और इस अरसे में सारी की सारी इंगेजमेंट ख़बरों की रही इस इशू की तरफ और इसकी पेचीदगियों की तरफ। लेकिन ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए हैं, दुनिया उनकी धुनों पर रक्स कर रही है, नाच रही है, वो सबको नचा रहे हैं। क्रिटिसिज्म का भी उन्हें सामना है, लेकिन इसके बावजूद अपनी पॉलिसी से हटे नहीं। और बात है कि इलॉन मस्क हट गए, वो आपने जो प्रेडिक्ट किया था। क्या ख्याल है, ज़रा प्रेडिक्शन चलाएं फिर उसके बाद बात की तरफ आएँ जो मैं चाहती हूँ। आदाब चलाएं जी। इलॉन मस्क का सबसे बड़ा पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर चाइना है। उसकी टेस्ला कार जो है वो सबसे ज़्यादा चाइना में बिकती है। और इलॉन मस्क कभी भी चाइना के खिलाफ तल्लुकात नहीं ख़राब होने देगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया हुआ है कि मैंने चाइना को नहीं छोड़ना। वो तो अगर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ चलना है तो कहीं ना कहीं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क को आपस में तय करना पड़ेगा ना, किस हद तक चाइना को टाइट करना है, किस हद तक नहीं करना। कल को इलॉन मस्क का नुकसान होना शुरू हो जाता है चाइना में, फिर क्या होगा? तो ये आप तवक्को करें कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की भी लड़ाई होगी। आज नहीं कल नहीं परसों ये चाइना के ऊपर इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की झगड़ा हो। तो इब्तदाई 4 माह के दौरान आपकी ये पेशगोई तो हो गई पूरी, और वो हो गए दस्तबरदार अपने किरदार से। आई डोंट नो उनको और किरदार मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मैं आऊँगी बुनियादी मसले की तरफ। बहुत से मिडल ईस्ट का उन्होंने विज़िट किया, सवाल उठ रहे हैं आपसे, लोग जानना चाह रहे हैं चाइना के साथ उनके मामलात कैसे। वो अपनी जगह हम हैं, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में अगर बुनियादी तौर पर हम देखें तो वो पाक इंडिया तनाज़ा था, जिसमें यकदम डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई। जो पहले इससे गुरेज़ां थे, वो किनारा कश थे कि ये खुद ही सुलझा लेंगे, वो यकदम आए। आपने उसका रीज़न भी बताया कि क्या वजह हो सकती है। बट जिस तरह से वो क्रेडिट ले रहे हैं सीज़ फायर का, वो इंडिया को खफा किए हुए है। यहाँ तक कि वो आंखें चुराते हैं, दामन बचाते हैं इस पर जवाब देने से भी कि जी यूनाइटेड स्टेट्स में था। ये जयशंकर साहब का जवाब है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सोच कर भारत के हवाले से ये रवैया अपनाया जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। उनका इत्तेहादी है भारत, और माजी में जितने भी सुदूर आए उन्होंने भारत को हमेशा खुसूसी दर्जा दिया है और उसको साथ रखा है, उसको बहुत सी रियायतें दी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजूहात, क्या ग्राउंड हो सकता है आपके ख्याल में, और इसके नताइज क्या होंगे सेठ साहब? डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया पाकिस्तान, जी जी सब हैरान हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 चीज़ें की। एक, ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हाइफन डाल दिया, मतलब है कि एक एट पार ले आए। इसके बावजूद कि इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और पाकिस्तान नहीं है विज़-वी द ग्लोबल पॉलिटिक्स चाइना के बारे में। इंडिया इज़ पार्ट ऑफ क्वाड, और नरेंद्र मोदी सारा वक्त यही कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है विद अमेरिका। तो पाकिस्तान की तो कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अब नहीं है। तो ये क्या हुआ कि एक स्ट्रेटेजिक एलाई के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने वो सलूक नहीं किया जो वो तवक्को कर रहा था कि हमारे साथ होगा, हमारी साइड लेंगे। यहाँ तक कि वैंस को, वाइस प्रेसिडेंट वैंस को उन्होंने दिल्ली बुलाया हुआ था सैर सपाटे के लिए अपनी एहलिया के साथ, फैमिली के साथ, हुज एन इंडियन अमेरिकन। और 3-4 दिन रहे वो यहाँ, और उसी के दौरान पहलगाम हो गया। ऐसे ही है ना। और तो तवक्को तो ये की जा रही थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम अमेरिका इन सपोर्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी विज़-वी एलिगेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। मगर ऐसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक सवाल ये खड़ा हो गया। सिर्फ ये नहीं हुआ कि एडवांस ने इनको सपोर्ट नहीं किया। जब लोगों ने कहा कि क्या आप आगाह हैं इंडिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो उनका रवैया ये था उनका लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, वो कर लेंगे आपस में सॉर्ट आउट। ऐसे ही है ना, दे विल फिगर आउट। हालांकि 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, तारीख में पहली दफ़ा 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स के दरमियान इस किस्म की कॉन्फ्लिक्ट होने जा रही थी। तो क्यों नहीं, वाई डिडंट अमेरिका स्टेप इन एंड सपोर्ट इंडिया? क्यों नहीं किया? हाँ, आगे चलें। फिर सवाल एक और खड़ा होता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि सीज़ फायर मैंने कराई है। कमाल हो गया। और सीज़ फायर की अनाउंसमेंट वाशिंगटन से होती है बिफोर इवन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन से कि ये टाइम है। जी,
मैंने खुद जब देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 4:30 बजे इंडियन टाइम, 5 बजे पाकिस्तान टाइम, ट्वीट करके कि सीज फायर विल कम इनटू इफेक्ट, उस वक्त तक तो सोचा भी नहीं था किसी ने। इसीलिए इट केम एज अ शॉक टू इंडिया कि ये इंडिया पाकिस्तान ने मिल के क्यों नहीं अनाउंस किया। Somebody else announced it for them. पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो चाहते थे कि अमेरिकन इंटरवेंशन हो, मगर इंडिया तो नहीं चाहता था कि अमेरिकन इंटरवेंशन नज़र आए कि हो, हालांकि उनको पता था हो रही है। तो क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप इतना आगे निकल गया। और लास्ट पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर की भी बात कर दी जी। उसने तो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया, हाईलाइट दोबारा से खबरों में। और यहाँ तक कि फिर निगोशिएशंस होंगे थर्ड न्यूट्रल कंट्री में, जहाँ कश्मीर का मामला भी तय डिस्कस किया जाएगा, और ये मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। तो मतलब एक कमाल ही कर दिया। इट वाज अ शॉक टू द इंडियंस एंड फ्रैंकली टू मेनी ऑफ अस आल्सो। ये हो क्या रहा है बिटवीन अमेरिका, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास तो कोई ख़ास एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए उन्होंने, वो तो चुप करके स्माइल करते रहे, मुस्कुराहट के हाँ ठीक हो गया। इंडिया वेंट इनटू स्पिन। तो अब मेरा ख्याल है आज मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँ कि हुआ क्या। बहुत सी बातें डॉट्स को जॉइन करना पड़ेगा, तो आप मुझे उम्मीद है कि टाइम देंगे थोड़ा सा। और देखिए, बहुत से लोगों को एक बात का उड़ती उड़ती खबर है मगर डिटेल्स नहीं है। अच्छा। वो क्या कि 6 माह पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने ख़ुसूसन SIFC अंडर द लीडरशिप ऑफ द आर्मी चीफ कुछ फैसले हुए यहाँ। उनमें से एक फ़ैसला ये था कि लॉबिंग फर्म्स हायर करनी है। डोनाल्ड ट्रंप आ गया और डोनाल्ड ट्रंप को घेरना है हमने, और लॉबिंग फर्म्स हायर की जाएँ। हर लॉबिंग फर्म को मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बताई जाए कि ये टारगेट आपका, ये टारगेट आपका, ये टारगेट आपका। ये होमवर्क आराम से चुप करके SIFC में ये हुआ, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज इन्वॉल्व, प्राइम मिनिस्टर वाज इन्वॉल्व, नॉट नेचुरली द आर्मी चीफ एंड हिज टीम वर इन्वॉल्व। अच्छा। तो उसमें इन्होंने 4 या 5 लॉबिंग फर्म्स हायर की फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ ओवर $3.5 मिलियन। ठीक। अच्छा। उनमें से हर फर्म को मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव दिया। एक फर्म को कहा कि आपने कांग्रेस के साथ राब्ते में रहना है। अच्छा। और ये जो हमारे खिलाफ एंटी डेमोक्रेसी बिल पास हुआ है कि हम उसको आपने उन लोगों को न्यूट्रलाइज करना। एक फर्म को कहा कि आपने वाइट हाउस में घुसना है और वाइट हाउस में हमारी लॉबी बनानी है। एक को कहा स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम करें। एक को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके साथ रब्ता करें हमारा, एंड सो ऑन। और उन्हें बताएं कि SIFC जो है विल ओपन अप डोर्स फॉर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट। मगर सबसे अहम बात ये थी कि जो सबसे लीडिंग फर्म थी वो एक साहब है, उनका नाम है स्टीव विटकॉफ। वो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एडवाइज़र थे और रोविंग एम्बेलिस्ट स्टीव विटकॉफ। ओके। स्टीव विटकॉफ की एक कंपनी है जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी। ये कंपनी, स्टीव इज़ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर जी। इसीलिए उनके तल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन द रियल एस्टेट बिजनेस। तो स्टीव विटकॉफ उनका एक साहिबजादे हैं, जैक विटकॉफ जी। तो स्टीव विटकॉफ ने, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पता चला कि ये इलेक्ट हो गया है, तो स्टीव विटकॉफ और उनके साहिबजादे ने मिडिल ईस्ट के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ओके। और लो एंड बिहोल्ड कुछ माह पहले इन्होंने एक क्रिप्टो करेंसी कंपनी बनाई, और वो क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो है वो लेके और वो चले गए मिडिल ईस्ट। और सबसे पहले वो चले गए अबू धाबी, और अबू धाबी को जाके कन्विंस किया कि इसके अंदर 60% स्टेक जो है इस कंपनी के अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप का एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। तो अबू धाबी वालों ने समझ ली, अगर ठीक है जी। फिर तो उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अच्छा। तो अबू धाबी ने समझ ली बात, उन्होंने कहा लो $2 बिलियन। ठीक, समझ गए आप? जी। गेम अभी अब सेट मैच नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद वो पहुंच गए पाकिस्तान। अच्छा। और यहाँ भी बातचीतें हुई। हाँ। ठीक। और आपने देखा कि एकदम यहाँ भी चर्चा शुरू हो गया क्रिप्टो करेंसी जी। और यहाँ एक यंग मैन बाय द नेम ऑफ साकिब जी, बिलाल साकिब वो सडनली होराइजन पे नज़र आने शुरू हो गए। दरअसल बिलाल साकिब इज़ नाउ ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ लिबर्टी। ओके। एंड बिलाल साकिब की वजह से यहाँ फिर एंट्री मिल गई
बिकॉज बिलाल साकी को स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। जी ऐसे ही हाँ जी, बिटकॉइन पे, बिटकॉइन जी क्रिप्टो करेंसी पे। और एज वी स्पीक बिलाल इज इन अमेरिका, इधर उधर वो लगे हुए हैं प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसी ओपनिंग इन पाकिस्तान। इसके बावजूद कि अभी स्टेट बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इजाज़त नहीं दी, हाँ। अभी कानून नहीं बने, रेगुलेशंस नहीं नहीं बनी। मगर अनाउंसमेंट पहले ही हो गई है। ठीक, और स्टीव विटकॉफ एंड कंपनी के साथ तल्लुकात पहले से बनने शुरू हो गए। ठीक, सो ये एक इन्वेस्टमेंट है एक किस्म की अच्छा, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इन अ कंपनी दैट इज मेजॉरिटी ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रम्प। उनके सन्स। हाँ सो अब इसके ऊपर बहुत कुछ है। पाकिस्तान ने स्टेक्स क्रिएट कर लिए हैं भांप लिया कि इंटरेस्ट क्या है जिससे और- अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हो और सकते डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन म्यूचुअल ग्राउंड। अच्छे तल्लुकात हो सकते हैं। इसके बावजूद कि स्टीव विटकॉफ जो है वो कहता है मेरा, अब मैंने छोड़ दिया है, आई हैव रिजाइन फ्रॉम द कंपनी शंपनी, वो सारी ठीक है, जी मगर बेसिकली मिडल ईस्ट एंड पाकिस्तान हैव रियलाइज्ड कि द वे टू डोनाल्ड ट्रम्प्स हार्ट इज थ्रू हिज पॉकेट, ट्रू। क्रिप्टो क्रिप्टो। जेडी वैंस ने भी इसका काफी क्रेडिट लिया, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी है इन उनकी भी कंपनीज में। investment हाँ है। बहुत इंटरेस्ट है और इसे फ्यूचर कह तो रहे हैं ये सारा करेंसी जो का। ग्रुप है ना, जी। दे आर ऑल इनटू बिजनेस, दिस इज द बिजनेस मॉडल। Okay, This is the so way. he is more of dealer instead of a leader. Well, he's a leader with a dealer, with a dealer complex. Okay. अच्छा, तो आई थिंक पाकिस्तान ने दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक ये कि लॉबिंग फर्म्स बना ली हैं। कश्मीर का इशू इन्होंने वहाँ खड़ा कर दिया है। जी। इन्होंने एक फर्म को तो यही कहा कि तुम्हारा तो टारगेट ही है, और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को आपने इफेक्ट करना है कि जहाँ पाकिस्तान का रीजन के अंदर क्या रोल है, अच्छा। इंडिया के साथ क्या हमें इक्वल एट पार हमें ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है कि आप हमें इंडिया की लेंस से हमें देखें, हमें अलग देखें। अच्छा। हमारी इंडिपेंडेंट हैसियत है। रीजन के अंदर क्या रोल है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं विज़-अ-वी आइसिस इन अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी कुछ पत्ते आगे रखे हैं। Okay. ठीक, कि कोऑपरेशन हो सकती है एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल, इवन दो वी आर नॉट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। बेसिकली ये है कि जी इंडिया के लेंस के जरिए हमें मत देखिएगा। ठीक। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये 5 लॉबिंग फर्म्स जो काम कर रही हैं वहाँ, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे आप, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बाय पाकिस्तान Okay. इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक, इसका तो ये मतलब कि भारत पिट गया या उसकी लाइन पिट गई, अब वो भांप नहीं सके, मार खा गए पाकिस्तानी प्लानिंग से। उनको समझ ही नहीं आई कि ये इतनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कैसे हो गई। उन्होंने लोग तैयार कर लिए, लॉबिंग तैयार कर ली, लॉबियस्ट तैयार कर लिए, इन्वेस्टमेंट्स तैयार कर ली, और रीच्ड आउट टू डोनाल्ड ट्रम्प इन दिस मैनर। इससे पहले इवन बिफोर डोनाल्ड ट्रम्प वाज स्worn इन, उससे पहले भी जैक जो है वो मिडल ईस्ट के दौरे कराया था, ग्राउंड प्रिपेयर कर ली थी। तो अब वहाँ तो पैसे की कोई कमी नहीं है, दे जस्ट वांट सपोर्ट। तो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ मेजर रीज़न why Trump is inclined towards Pakistan, because his focus now is also, while he does American foreign policy, on tariffs and other things. तो पाकिस्तान ने by the way ये भी कह दिया है कि minerals, जी, rare earth minerals आ जाओ। आपको याद है वो एक साहब आए हुए थे जेंट्री बीच जेंट्री बीच, जेंट्री, सबसे पहले उनकी एंट्री हुई उसने थी। भी आगे ये कहा था मेरी बड़ी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रम्प से, ये वो है। तो ये सारे लोग जो हैं वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और वो जहाँ जिस गवर्नमेंट ने समझ आ गई कि ये इस कि इनके ज़रिए डोनाल्ड ट्रम्प को इन्फ्लुएंस करना है, तो पाकिस्तान ने वो किया है। एंड आई थिंक इट्स बीन अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। पहली दफ़ा इतनी प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव किस्म की स्ट्रैटेजी हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, एंड आई मस्ट से उसके डिविडेंड्स इनको मिलने शुरू हो गए। ये जो ट्रम्प ने सब कुछ किया है, दिस इज़ पार्टली के बैलेंस रखने के लिए, अच्छा। ताकि पाकिस्तान को एलियनेट नहीं करना, और हमारे जो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं अब इनके साथ चलना है। आगे रेयर अर्थ की बात आ रही है, आई मीन रेयर अर्थ तो रिको डिको पीछे छोड़ जाएगी, और उसके अंदर भी यही लोग, इसी किस्म के लोग, वो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज इन्वेस्टमेंट्स विल बी कमिंग इन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। इसीलिए दिस लॉ जो पास किया गया
जो कानून के ऊपर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पीटीआई के साथ, हाँ, राजी नहीं है पीटीआई उसके ऊपर क्योंकि वो अभी। ये फेडरल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं देना चाहती। इट्स अ मेजर फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज व्हाई द फेडरल गवर्नमेंट वांट्स इट इन इट्स हैंड्स, एंड बाय दैट यू मीन द SIFC, जी, ठीक है ना, एंड यू नो व्हाट आई मीन, वन विंडो ऑपरेशन। वन विंडो ऑपरेशन। तो ये ठीक है, प्रोविंशियलिज्म अपनी जगह पे वगैरह वगैरह, बट एट द एंड ऑफ द डे जाहिर है ठीक। सो आई थिंक क्वाइट अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी मूव दैट हैज वर्कड, और इंडिया डिड नॉट एंटिसिपेट दिस, दैट इज व्हाई दे हैव गॉन इनटू अ स्पिन कि ये हुआ क्या हमारे साथ, कैसे कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, अब इसके पीछे ये तो हो गई इकोनॉमिक इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप की, क्रिप्टो हो गया, ये फिर यही लोग जो है ये पेपाल, इस किस्म के जो फाइनेंशियल मर्चेंट्स हैं, बिटकॉइन पे इनको यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, यही इट्स द सेम ग्रुप, ठीक है। मगर जो एक इसमें एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, हाँ, वो डायमेंशन कोई नहीं, किसी ने अभी तक जिक्र नहीं किया, और मेरा ख्याल है मेरा वक्त आ गया वो जिक्र करने अच्छा। का। कुछ छोटी मोटी कंस्पिरेसी थ्योरी भी तो ठोकनी चाहिए ना, हाँ, ताकि जरा चटपटी सी कॉन्वर्सेशन हो जाए, उसमें से कल को कुछ सच हो जाता है। कोई पता अच्छा, वो क्या है मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी? जी, क्या? मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है ना, वो मुझे आइडिया कहाँ से आया, और जब आइडिया आया तो फिर मैंने थोड़ी अपनी चिड़िया को भगाया कि चेक तो करो। अच्छा। फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की, वो सारा आइडिया आया, फिर चिड़िया की रिसर्च की, फिर थोड़ी भाग दौड़ की, तो एक मैंने कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई है, जो कि शायद इतनी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मे बी इट्स नॉट सो ओरिजिनल, बट वो ये है। क्या है? वो ये कि सबको पता है कि इजराइल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। इंडियन आर्म फोर्सेस एंड इजरायली आर्म फोर्सेस आर लाइक दिस। ड्रोन्स जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है कम फ्रॉम इजराइल। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइलीज़ के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है, ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है, वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं जी। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के खिलाफ। जी, ये तो बाकायदा कहा भी गया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है, मेरी थ्योरी पहले दिन था ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जी, लेकिन वो तो रियलिटी भी था तेरी की। मेरी थ्योरी है वो, जाहिर है देखिए ना, ये चीज़ें जो है प्रूफ तो नहीं मिलता ना, जैसे उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि पाकिस्तान ने किया, मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि जी फॉल्स फ्लैग था। वो भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, मैं भी स्पेकुलेट कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि ये करते रहे, इसलिए ये भी किया होगा। अच्छा, मैं कहता हूँ आपका भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है, आपने भी 3-4 फॉल्स फ्लैग्स किए, समझौता एक्सप्रेस भी किया आपने, और वो शक्ति सिंहपुरा भी किया आपने, जिसके ऊपर एविडेंस है सब जगह, और शायद एक आध और भी किए, और फिर ये तो व्हाट्स सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जी, मेरी ये ख्याल है कि इसराइल के ऊपर इस वक्त बड़ी मैसिव क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन हो रही है गजा की वजह से, गाजा की वजह से, मैसिव, और पीछे नहीं हट रहे वो जी, दे कंटिन्यूइंग, मगर दिन ब दिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है। कोई हमास ख़त्म नहीं हुआ, पैलेस्टीनियंस ने ज़मीन नहीं छोड़नी, और दुनिया के दिन ब दिन लोग जो है ख़िलाफ़ हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, मुल्क ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उसको सपोर्ट वो नहीं मिली जो इसराइल चाहता था उसको मिलेगी, इवन फ्रॉम द वेस्टर्न पावर्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रंप से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जो वो समझता था उसको मिलेगी। वो चाह रहा था सपोर्ट ऑन 2 fronts, एक ये कि 1 state सोल्यूशन कर दो, निकाल दो, इनको सेटल करा दो इधर उधर, ये हम जगह ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं बात को, इनको इजिप्ट में भेज दो, जॉर्डन में भेज दो, सीरिया में भेज दो, अनाउंस हुआ लेकिन अमल नहीं हुआ, सपोर्ट करो। और दूसरा ये कि ईरान के ऊपर कि हमारी हेल्प करो, लेट्स गेट रिड ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, अटैक करने जा रहे हैं हम तो अमेरिका की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिला, अमेरिका दोनों इश्यूज के ऊपर नहीं सपोर्ट किया ट्रंप ने। ट्रंप ने गाजा के ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया, पहले उसने एक बयान दे दिया कि इसको हम बना देंगे टूरिस्ट रिपोर्ट वगैरह वगैरह, बट ये तो नहीं था कि पैलेस्टीनियंस को तो नहीं था कि निकाल देंगे, इसी को डेवलप करेंगे, मगर जो इसराइल की जो स्ट्रैटेजी थी फॉर गाजा उसको सपोर्ट नहीं किया। सिमिलरली इसराइल स्ट्रैटेजी फॉर ईरान, वो अभी भी प्रेशर डाल रहा है कि हम ईरान पे अटैक करते हैं, हमें दें वो लॉन्ग रेंज, ये दें वो दें, ये ठीक, और ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कह रहा नहीं आई एम गोइंग टू इफेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सेटलमेंट, यही जाके सऊदीज़ को कह रहे हैं, हर जगह पे कह रहे हैं। सो ट्रंप ने इसराइल को सपोर्ट नहीं किया ऑन 2 क्रिटिकल इश्यूज़, ना ईरान के ऊपर अटैक के ऊपर सपोर्ट किया, ना इविक्शन एथनिक जेनोसाइड जो वो कर रहा है उसके ऊपर भी सपोर्ट नहीं किया। इसराइल आइसोलेट होता जा रहा है,
फ्रस्ट्रेशन बहुत माउंट कर रही है, रेजिस्टेंस उसके खिलाफ बढ़ रही है, नॉट जस्ट अमंग्स गवर्नमेंट्स बट ऑल्सो इन ऑन कैंपसेस इन अमेरिका एंड एल्सवेयर। तो इसराइल और इंडिया ने मेरे हिसाब से दे केम टू इसराइल आई थिंक हैज़ एडवाइज्ड इंडिया कि दिस इज़ अ गुड टाइम टू अटैक पाकिस्तान, टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। इस वक्त इसराइल इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इंडिया को सपोर्ट किया ऑन पहलगाम। जी, एक ही बोल जी, किसी और ने नहीं किया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसके भी इम्प्लीकेशंस मैं अभी आपको बताता हूँ। सो आई थिंक इंडिया एंड इसराइल हैच्ड अ प्लान कि ये अच्छा मौका है फॉल्स फ्लैग करके और पाकिस्तान के साथ छोटी सी जंग कर लेते हैं। अच्छा, इसके दो फायदे होंगे, एक तो ट्रंप विल बी फोर्स टू कम टू इंडियाज एड, दूसरा ये कि सारा टेंशन जो इसराइल के ऊपर है वो डाइवर्ट हो जाएगा अवे फ्रॉम व्हाट इसराइल। क्रिटिसिज्म से हट जाएगी थोड़ी देर के, सारी दुनिया इधर आ हाईलाइट जाएगी ये ना। इशू हो जाएगा, न्यूक्लियर जो हो भी स्टेट्स है गया, दोनों, जो हो भी गया। और उसके दौरान इसराइल जो है will continue with this process of evictions and bombings जो रुकी नहीं है, नहीं रुकी अभी तक, वो लगा हुआ है उसमें। सीज फायर के बावजूद चल रहा है। बावजूद वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो पहले तो तनकीद होती थी वो अब सारी फोकस होगी ऑन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज फाइटिंग। जी, ठीक, तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज एन इजरायली इंडियन नेक्सस, इट कुड बी टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द मिडल ईस्ट एंड व्हाट इजराइल इज डूइंग देयर and to divert attention to the subcontinent and where India, बाकी लोग भी इसका सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा and Trump would be forced to come onto India's side। जी, Trump क्यों नहीं आया? हाँ, एक वजह तो मैंने आपको बता दी, जी, एक वजह और बता देता हूँ। अभी बताएंगे या ब्रेक के बाद? नहीं बस जाते जाते ताकि वी कैन मूव ऑन। चलो ब्रेक के बाद। दूसरी वजह को हम ब्रेक के बाद आपके सामने रखें। वेलकम बैक टू द शो। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए क्यों नहीं आए? दूसरा रीजन, जी, दूसरा रीजन बताएं। अच्छा, दूसरा रीजन शायद ये है कि वैंस को पता चल गया था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हाँ, एजेंसीज ने आपने बताया था कि इन्फॉर्म किया होगा। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसने जाके बताया कि वहाँ तो ये गेम हो रही है। तो ट्रंप ने भी ये सोचा, अच्छा तो फिर नाउ इज़ नॉट द टाइम टू स्टैंड विद इंडिया ऑन दिस। ये इंडिया, इसराइल एंड इंडिया आर ट्राइंग टू अंडरमाइन माई पॉलिसी। एक तो पाकिस्तान के साथ काम खराब करना चाह रहे हैं, एंटी वॉर पॉलिसीज के खिलाफ, और जो मैं इसराइल को प्रेशर डाल रहा हूँ कि करे वो नहीं कर रहा, और ये सारा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं टेंशन फ्रॉम। अच्छा, तो ये मेरे साथ भी नंबर 2 काम कर रहे हैं। इन्होंने बिहाइंड माई सीन्स ये तक, आई थिंक ही वाज अ लिटिल अपसेट कि ये क्या किया इन्होंने, कि ये डाइवर्ट अटेंशन कर दिया है फ्रॉम अदर मेन इश्यूज। दिस इज़ ऑल, आई डोंट नीड दिस कॉन्फ्लिक्ट। मेरे जहन में तो रशिया यूक्रेन है, मेरे जहन में तो पैलेस्टाइन है, मेरे जहन में इसराइल का जो इश्यूज है, ईरान है, चाइना है, तो ये कहाँ से उठ के आ गए और ये इसराइलीज आर इन्वॉल्व इन दिस। तो आई थिंक ही वाज अ लिटिल अपसेट, इसीलिए उसने कहा ये कर लेंगे यहाँ पे, मैं नहीं इसमें आता। अच्छा। और बाद में जब उसने देखा कि ये न्यूक्लियर हो गया और ये लंबी बात ना चले, ही इमीडिएटली स्टेप्ड इन एंड टुक चार्ज। दिस वाज अ सिग्नल टू इंडिया कि यू डोंट प्ले विद मी। अमेरिका सब जानता है। हाँ, अमेरिका सब जानता है, हमें पता है, चले हम तो आपको एक्सपोज नहीं कर रहे, बट ये ऐसे नहीं हम चलने देंगे। एंड सो हियर्स द सीज़फायर, ठक। ओके, I think this is part of the reason, apart from his business interests and the great lobbying efforts of Pakistan, which have succeeded. I think Donald Trump has seen through the Israeli-Indian game and has said that this is not acceptable. क्योंकि ये तो उनके जो डोनाल्ड ट्रंप के जो plans हैं उसको sabotage कर रहा है, trying to divert attention away from some of the things he's trying to do, and he's not happy with Israel. राइट, He is not happy with ये Netanyahu. मिडिल ईस्ट में उन्होंने विजिट मिस किया इजराइल का, He's इसीलिए sending a message to them. What do you think you're doing? मैंने तो कहा था कि I'm going to get this done, और तुम तो मेरी बात नहीं सुन रहे हो। और इसीलिए उसने, मेरा ख्याल है, he is very cold towards Netanyahu. तो I think इस किस्म की चीज़ें भी in the background हो रही हैं। अच्छा, Now I'll tell you where I got the hint from. कहाँ से? थोड़ा दोनों टाइम दो ना यार। कनेक्ट करें, सारे डॉट्स कनेक्ट करें, पिक्चर बननी चाहिए। हाँ, पिक्चर बननी चाहिए, चलनी भी आज चाहिए। मैं सुन रहा था शशि थरूर को, जी, जो बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके गए हैं। हाँ। वो कहाँ पहुँचे? कोलंबिया। अच्छा, आज कोलंबिया मेरा ख्याल है किसी को पता ही नहीं मैप पे कहाँ है। अच्छा, हाँ जी, तुसी कोलंबिया की करन गए हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, तो अक्रॉस द
तो 2 आवर फ्लाइट फ्रॉम और 3 आवर फ्लाइट है, तो आप वहाँ लैटिन अमेरिका में क्या करने चले गए? दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके कोलंबिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया, और वहाँ शशि थरूर नाराज़ होकर ये कहता है कि आपने हमें सपोर्ट नहीं किया, तो कोई गल नहीं, असी तो अपने खड़े हाँ, तो ये है, और उनको सुना तो प्रेसिडेंट ट्रंप को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं बाकी सुदूर से ये मुख्तलिफ हैं। तो एक तरफ सपोर्ट लेने गए हैं, दूसरी तरफ गालियां दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने सपोर्ट नहीं दिया। अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बात कर रहा है, कोलंबिया जाके उनको कह रहा है कि आपने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, हम ये हैं, हम मतलब अरे भाई ब्रेक। तो फिर मैंने जब ये देखा, मैंने कहा इनको हो क्या गया है, इनको पता है सपोर्ट नहीं मिली जी। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि सपोर्ट क्यों नहीं दी लोगों ने। दूसरा सवाल ये है कि ये जब गए वहाँ, तो वहाँ जाके तनकीद क्यों कर रहे हैं? वहाँ तो जाके इनको प्लेजेंटली कर्टियस अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। तो ये तो अग्रेसिव वहाँ हो गया है। तो ये 2 सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। दुनिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि दुनिया समझ गई है, दुनिया हेट्स इजराइल। अच्छा, The entire world hates Israel now. अभी वेस्ट का भी आपने रिस्पॉन्स देखा, including the West. Young people, new generations hate Israel. सबको पता चल गया है कि इजराइल इंडिया का नेक्सस क्या है। It's the only country that has supported India. So जो बोझ मुआविया है ना, hatred for Israel, जो recent developments हैं, जो न्यूट्रल भी थे वो भी अब एंटी इजराइल हो गए। That has hurt India. उन्होंने कहा ये तो इजराइल और इंडिया का कोई प्लान है, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को तो पता लग जाता है ना जी अंदर की बात क्या है जी। ओपनली नहीं करते, पर अंदर तो खबर मिल जाती है कि इसके अंदर दाल में बहुत कुछ काला है, जो हम भी कह रहे हैं। और हमारी बात कैसे सुननी है, लोगों को खुद पता है कि इजराइल इंडिया नेक्सस जो है, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस नेक्सस, एंड इसके अंदर तो बड़ी झूठ होगा, बिकॉज इजराइल इज़ नोन टू बी अ फैब्रिकेटर एंड फॉल्स प्रॉफिट एज दिस। तो मेरा ख्याल है एक तो रीज़न वाई द वर्ल्ड इज़ नॉट सपोर्टेड इंडिया इज़ बिकॉज ऑफ द इंडिया इजराइल नेक्सस एट अ टाइम व्हेन इजराइल इज़ हेटेड यूनिवर्सली। और दूसरा यही है कि आई थिंक द वर्ल्ड नोज कि इसमें सिर्फ ये नेक्सस नहीं है इन टर्म्स ऑफ इजराइल इंडिया, देयर इज़ अ कंस्पिरेसी ऑल्सो। So I think the world is cautious and that is why they have not supported India. और फाइनल पॉइंट ये कि अब मुझे समझ आई है कि ये गए तो हैं, मगर वहाँ बाहर जाके शशि थरूर एंड कंपनी इतने अग्रेसिव क्यों हो गए? बेसिकली वो ये कह रहे हैं ये डोमेस्टिक ओपिनियन के लिए अग्रेसिव हो गए हैं। ओके, वहाँ के ना फॉर इंडिया। अच्छा, ये जब शशि थरूर इंडिया के अंदर लोग देखेंगे ना कि इससे कोलंबिया में जाके ये कह दिया, और उधर वाशिंगटन में जाके कह रहे ओए डोनाल्ड ट्रंप, दिस इज नाउ दे रियलाइज कि ये तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बेस्ट इज कि डोमेस्टिक ओपिनियन को जी आप गैल्वनाइज करें, उसको आप तकड़ा करें। तो आप शशि थरूर जो है वो हीरो बनना चाह रहा है डोमेस्टिकली, और वो बीजेपी के अंदर घुसना चाह रहा है ताकि एज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी। अच्छा, और नरेंद्र मोदी वो जो कहता है रोटी खाओ या गोली खाओ, और वो इंडिया एरोगेंस दिखाना चाह रहा है। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग नाउ, कि वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए लोगों को वहां जाकर सुना रहे हैं। अच्छा, ये नहीं कि वहां डिप्लोमेटिक रिकग्निशन के लिए गए हैं या सपोर्ट के लिए गए हैं, उनको सपोर्ट मिल नहीं रही है। सो नाउ दे आर प्लेइंग टू द डोमेस्टिक गैलरी। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, मेरे नज़र में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एक और है, वो ये कि जैसे बीजेपी के जो ये डेलीगेशन है इसमें मुखालिफ फ़ौज का एक खिलाड़ी या सिपाही आ चुका है और वो है शशि थरूर। आपको पता है डोमेस्टिकली अमेरिका में भी, या अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाती। एक एम्बेसडर को भी बेदखल किया गया था क्योंकि वो ट्रंप की पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे थे। ट्रंप इवन के डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स को भी टारगेट करते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करें। शशि थरूर का अमेरिका में बैठ के इस तरह की बात करना, डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट टारगेट करना, तो बीजेपी के खिलाफ दावत दे सकता है डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को। हाँ, मगर ये चीज़ें चलती रहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था कर दिया है। अब इसको ज़ाती इशू नहीं बनाएगा, वो कभी भी नहीं बनाएगा। सो आई डोंट थिंक
शशि थरूर ने जो वहाँ बातें कही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ओपिनियन को और हार्डन कर देंगी। नहीं, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल रिकैलिब्रेट एंड बैलेंस द इशू ऑल ओवर अगेन। अच्छा, ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। ओके। ये देखे ना, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में बड़ी गाली पड़ती है ना तो किसी और ने गाली दे दी तो व्हाट्स नो स्किन ऑफ हिज बैक। Okay. मगर ये ज़रूर है कि ये शशि ने जब देखा कि कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, लोअर लेवल के लोग मिलने के लिए तैयार है, हायर लेवल के तो मिलने के लिए तैयार नहीं है, देन ही लॉस्ट हिज कूल और गुस्से में आके उसने ये कह दिया। उसने सोचा चलो अच्छे से काम नहीं बन रहा, करते लगे ना कि मैं बड़ा तकड़ा रहा। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल माइंड टू मच। ही इज ऑब्लिवियस। और जिस तरीके से उसका स्टाइल है, डजंट गिव अ शिट। तो सिट साहब, रिकैलिब्रेट करने की आपने बात की, फाइनेंस या इकोनॉमी के हवाले से जो अपॉर्चुनिटी इंडिया ने पहले मिस कर दी म्यूचुअल ग्राउंड तलाश करने की, अब इंडिया क्रिप्टो रेगुलेशन पेपर जून 2025 में रिलीज करने जा रहा है, तो सेकेंड फेज में क्या वो भी इंगेज कर सकते हैं इस मामले में अमेरिका को, क्रिप्टो के मामले में? आई डोंट नो, करेंगे तो सही ना। हाँ। बिकॉज इस वक्त द लीडिंग कंपनी इन अमेरिका जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ढूंढ रही है इज लिबर्टी, इज विटकॉफ्स कंपनी। जी। एंड आई थिंक अब इंडिया के जो स्पूक्स है उन्होंने देख लिया होगा ना पाकिस्तान ने क्या किया, तो देयर मस्ट बी अ न्यू स्ट्रेटजी कमिंग फ्रॉम देयर साइड आल्सो। सो आई थिंक बहुत सी चीज़ें इंडिया के अंदर अब सोच विचार हो रही होगी कि ये हुआ क्या हमारे साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, एयरफोर्स का क्या हुआ, फ्रांस का क्या, सपोर्ट नहीं मिली, मतलब दे मस्ट बी रिव्यूइंग ऑल दिस। एंड आई थिंक मेरा तो ये आप समझे, मैं समझता हूँ एक प्रिडिक्शन है कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर है इनका जयशंकर, ये नहीं सर्वाइव करेगा, बड़ा मुश्किल है इसके लिए सर्वाइव करना। वो और गल टीट हो जाने तो अलग गल है। हाँ। मगर ही इज बीन अ डिजास्टर। अभी भी उसकी मैं इंटरव्यूज देख रहा था, उसको जवाब देना नहीं आता, इतना एरोगेंस है, इतना मगरूर है वो, और डिफेंसिव है काफी, और डिफेंसिव भी हो गया जाहिर है, और बोल भी नहीं सकता। आई एम शॉक्ड फ्रैंकली। मेरा तो आई यूज्ड टू हैव अ हाई ओपिनियन ऑफ हिम, बट ऑन दिस क्राइसिस, और ये इसीलिए बाय द वे आर्गुमेंट कोई नहीं, रीजन नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, झूठ के तो पाँव ही नहीं होते, और वो उसे जॉगर्स पहना रहे हैं मुश्किल हो रहा है उनके लिए पहनाना। और भी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है तो उन्होंने छेड़े यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से वो क्या कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह टारगेट करने जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना शुरू किया, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि कोई अमेरिकी सदर ये भी करेगा, और उसके बाद अब बाकायदा रिपोर्ट्स आ रही हैं, बल्कि मार्को रूबियो ने ओपनली कह दिया है कि वो जो स्टूडेंट्स के वीज़ा हैं, स्पेशली चाइनीज स्टूडेंट्स के, उस पर स्क्रूटनी सख्त कर देंगे। इसके क्या रिजल्ट्स होंगे? इसको तो काउंटर प्रोडक्टिव कह रहे हैं। देखे ना, ये भी इट्स लाइक हिज फर्स्ट अनाउंसमेंट के लिए हम टैरिफ्स लगा रहे हैं, फिर बाद में बैक ऑफ किया, फिर अब नेगोशिएशंस हो रही हैं। ये भी एक धमकी है, इट्स पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रेटजी। अच्छा, कि देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स हैं इंडिया के, विच इज़ नियरली 4.25 लाख के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ओवर 350 मिलियन 100,000। और कोई चाइनीज स्टूडेंट्स जो हैं, देर ऑल्सो क्वाइट अ लॉट। आई थिंक देर नंबर 2 चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, 2,75,000 के करीब है। सो आई थिंक इनके जब वो वीज़े के ऊपर उन्होंने इश्यूज बना दिए हैं, अब उन्होंने जो लॉ पास किया है वो ये कि किसी के भी अगर किसी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लिंक्स हैं इन चाइना तो उनको डिनाई कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, चाइनीज प्रेसिडेंट की बेटी वो स्टडिंग इन द यूएस, जी, ठीक है, शी मिंगजी, हाँ, शी वाज हार्वर्ड स्टडिंग यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में। तो अब इन्होंने ये कर दिया कि एनीवन विद लिंक्स टू द कम्युनिस्ट पार्टी लीडरशिप और द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, उनके बेटे, रिश्तेदार, ये वो सबको वीज़े नहीं मिलेंगे। अच्छा, विच इज़ मीन्स कि जो आप चाइना की लीडरशिप है उसको टारगेट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं उनको डील्स के लिए। देखिए ये जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ, इनमें से 90% अपनी फीस खुद देते हैं। दे आर नॉट नीडी स्टूडेंट्स, दे पे फुल फीस। ओके, वेरी फ्यू आर people on financial aid. Okay. But a lot of them, and some of these rich universities depend on these rich students. Achha. And who are these rich students? They come from the leadership of the Chinese Communist Party. उनके जो bureaucrats हैं, जो बड़े businessmen हैं, all links with either from the party or linked to the party.
anyone who's big in China is either from the Communist Party or the PLA, the Liberation Army, or the businesses associated with them. See, it's that sort of system. Okay. तो ये सारे students जो हैं, they are at one level or another, they come from the elite of China. Elite of China is the ruling class of China, Right. led by the Communist Party of China. तो ये जो है ना, it's hitting directly at the leadership and the ruling elite of China. तो ये तो तकलीफ होगी ना, because they go to the best universities. They are very bright, अच्छा. and they go to the best universities. Okay. They go to MIT, they go to Harvard, they go to Yale, Okay. they go to Berkeley, they go to top places. और इनमें से बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो कि साइंस की तरफ ओके तवज्जो है उनकी. ओके सो क्रिटिकल फील्ड से मुराद Critical साइंस है. fields, that's right. Okay. Critical fields is fields where there's a transfer of technology Physical involved sciences. later on. Okay. क्योंकि ये सीख जाएंगे तो फिर ये ट्रांसफर कर देते हैं. They transfer their knowledge Okay. to the Chinese. ठीक. तो ये critical fields हो गया, Communist Party हो गया. अच्छा. इसी किस्म की जो उन्होंने जिस कानून के अंदर जो बातें की है. You have the list with you. Yes. और क्या क्या है इसके अंदर? रिसर्च है, फिजिकल साइंसेज है जिसमें ये कर सकते हैं Okay. क्रैकडाउन. हाँ. लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट यूएस ट्रेंड साइंटिस्ट को भी हायर करती रही है. इसका भी अमेरिका को बहुत चाइनीज concern- गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जो लोग अमेरिका से चाइना गए हुए हैं, दे आर नॉट एज मैनी, दे आर मे बी इन द थाउजेंड्स. अच्छा. ये है हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स इनके Yes. स्टूडेंट्स जो हैं. सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू टू स्टे इन अमेरिका एंड टेक गुड जॉब्स इन बिग कंपनीज. अच्छा. सम ऑफ दीज स्टूडेंट्स विल गो बैक टू चाइना and take jobs in big Chinese companies. But whoever remains in America, the Americans will suspect कि इनकी loyalty जो है, they are not so much with America as it is with China. Because ये China से आए हैं students. जी. Okay, ये वो नहीं है जो कि naturalized Americans हैं, जिनके वालिद वालदा जो है वो second generation या first generation Right. Chinese settlers हैं in America, ठीक. जो 20 साल 40 साल पहले आए, जो यहाँ स्कूलों में पढ़े, वो are actually Chinese Americans. ये वो नहीं है. These are foreign Chinese students in America. अच्छा. And some of them will go to Taiwan, some of them will go back to. And Taiwan के ऊपर already China नजर रखे हुए. बिल्कुल. So I think this is ये तकलीफ देने के लिए चाइना को, Okay. उसकी रूलिंग क्लास. और उससे ट्रेड टेंशंस और बढ़ेंगी इस तरह की चीज़ों से. ठीक है. मैं इसमें बहुत से और भी सवाल थे लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया. ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जब तक सदर हैं ऐसे बहुत से सवाल उठते रहेंगे और सेठी साहब से हम पूछते रहेंगे. कोई सवाल तो इस नंबर पर भेजें जो आपके सामने. अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए.